और बाध्यता के फायदे का प्रभाजन। अब यह कर लो तुम x, y और z। अब ये a का इंटरेस्ट 1 से निकल के 3 व्यक्तियों में पहुंच गया है। ठीक है, पढ़ो क्या लिखा है। जबकि अंतरण के परिणाम स्वरूप a ने x, y, z को ट्रांसफर कर दी, तो जबकि अंतरण के परिणाम स्वरूप संपत्ति विभाजित और कई अंशों में धारित है? नहीं है कई अंशों में। जबकि अंतरण के परिणाम स्वरूप संपत्ति विभाजित और कई अंशों में धारित है। अलग अलग लोग उसको होल्ड कर रहे हैं, x अलग होल्ड कर रहा है, y अलग होल्ड कर रहा है, z अलग होल्ड कर रहा है। और तदुपरि पूरी संपत्ति से संबंधित किसी बाध्यता का फायदा उस संपत्ति के एक से कई स्वामियों को संक्रांत हो जाता है। पहले कौन था? ए। तो ए बी की जो बाध्यता थी वो किसके प्रति थी? ठीक है, इसके बाद ए ने एक्स वाई जेड को ट्रांसफर कर दी। कई लिखा है उसमें, कई स्वामियों को संक्रांत हो जाता है। एक स्वामी से कई स्वामियों को एलाइनेट हो जाता है। तो कई में 3 हमने बना लिए, कई हो गए। कई स्वामियों को संक्रांत हो जाता है, तब तत्संबंधी कर्तव्य का पालन किसकी बात की जा रही है? इसकी ड्यूटी है 500 रुपए देना, ये इसके ऊपर बाध्यता है। तब तत्संबंधी कर्तव्य का पालन स्वामियों के बीच कोई तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो ऐसे स्वामियों से हरेक के पक्ष में उस अनुपात में किया जाएगा जो संपत्ति में उनके अंश मूल्य का है। ठीक है, परंतु यह तब जबकि कर्तव्य का विभाजन किया जा सकता हो और उस विभाजन से बाध्यता का बोझ, अब मैं थोड़ा सा बता दूं फिर दोबारा पढ़वाएंगे। अब बी जो दे रहा था लायबिलिटी 500 रुपए की, ये इनके पास चली गई है। ये इस 500 रुपए का अपोर्शनमेंट कैसे करेंगे? थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जिस हिसाब से इनने पैसे दिए हैं या इनके बीच में जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से ये अपोर्शनमेंट करेंगे। क्या बी 500 रुपए एक्स को, 500 रुपए वाई को, 500 रुपए जेड को देगा? है? तीनों ने बंटवारा कर लिया प्रॉपर्टी का, तो जो लायबिलिटी थी, बाध्यता थी, वो तीनों के लिए रहेगी कि 500 जेड को, 500 वाई को, 500 एक्स को। इससे विभाजन पर बाध्यता का बोझ बढ़ रहा है। 1000 रुपये इसके ऊपर और बढ़ रहा है कि नहीं? इसकी बाध्यता के ऊपर बोझ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? नहीं, इसकी बाध्यता पर कोई बोझ नहीं बढ़ेगा। ये 500 रुपए इन तीनों में से दे देगा, क्योंकि कर्तव्य का विभाजन हो सकता है, 500 रुपए का अपोर्शनमेंट हो सकता है। तो अपोर्शनमेंट कर लो, जिस रेशो में प्रॉपर्टी में तुम्हारा हक है उसी रेशो में 500 रुपए में डिवाइड कर लो। मैंने बताया था पहले कि एक्स ने आधे पैसे दिए और 1/4 वाई जेड ने दिए। इसी शेयर में वो 500 रुपए में प्रॉपर्टी में हिस्सा लेंगे। और ये 500 रुपए, ये जो बाध्यता वाई इसके ऊपर है, इसका विभाजन हो सकता है, तो ये तीनों के लिए विभाजन करके इन्हें दे आएगा 250 रुपया, 125 इनको दे आएगा। ठीक है, क्योंकि बाध्यता का प्रभाजन हो सकता है, अपोर्शनमेंट हो सकता है। ठीक है, क्लियर? लेकिन मान लो बाध्यता ऐसी है जिसका विभाजन नहीं हो सकता। एक भैंस प्रतिवर्ष ए को मिलती, अब वो प्रॉपर्टी 500 रुपया और एक भैंस, 500 रुपए और एक भैंस, तो 500 रुपए का तो प्रभाजन हो जाएगा, अपोर्शनमेंट कर लोगे। हैं? भैंस का कैसे होगा? है? नहीं होगा। तो ये तीनों मिलकर आपस में तय करेंगे
कि भैंस कौन लेगा और इसको नोटिस। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर बाध्यता का बोझ बढ़ नहीं सकता। वो जो लायबिलिटी थी उसकी, उसके ऊपर जितनी बाध्यता थी 500 रुपए की, वो 500 ही देगा। वो सबको 500 दे देगा तो उसके ऊपर बाध्यता का बोझ बढ़ नहीं गया, लायबिलिटी उसकी इंक्रीज नहीं हो गई, डेट तो बढ़ नहीं गया। पहले 500 था, अब 1500 हो गया, 1000 रुपया एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। नहीं, ये तो ट्रांसफर के सिद्धांतों के प्रतिकूल हो जाएगा। तो तुम आपस में बांटते रहना 500 रुपया, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। जा रही भैंस का सवाल, तो तुम तीनों मिलकर बता दो कि किन को दे। तीनों ने मिलकर कहा कि 1 साल भाई को दे दो, 1 साल एक्स को दे दो, 1 साल जेड को। जयराम हो गया। मैं पढ़ता हूं, देखो क्या लिखा है। जबकि अंतरण के परिणाम स्वरूप संपत्ति विभाजित और कई अंशों में धारित है और तदुपरि पूरी संपत्ति से संबंधित किसी बाध्यता का फायदा उस संपत्ति के एक स्वामी से कई स्वामियों को संक्रांत हो जाए, एलिनेट हो जाए, तब तत्संबंधी कर्तव्य का पालन, पी का कर्तव्य, तत्संबंधी कर्तव्य का पालन स्वामियों के बीच, कोई इनके बीच में कोई तत्प्रतिकूल संविदा ना हो, तो ऐसे स्वामियों में से हर एक के पक्ष में किया जाए, तब ये लायबिलिटी तीनों के लिए बी की बन जाएगी। लेकिन आगे कहते हैं ऐसे स्वामियों से हर एक के पक्ष में उस अनुपात में किया जाएगा जो संपत्ति में उसके अंश मूल्य का है। आ रही समझ में? ये 1/2, 1/4, 1/4 ये बताए ना, जो इनके शेयर की वैल्यू है उसी हिसाब से ये 500 रुपए ले। आगे, परंतु यह तब जबकि कर्तव्य का विभाजन किया जा सकता हो, 500 रुपए का विभाजन किया जा सकता है। किंतु यदि कर्तव्य का विभाजन नहीं किया जा सकता, या थोड़ा बीच में छूट गई, परंतु यह तब जबकि कर्तव्य का विभाजन किया जा सकता हो और उस विभाजन से बाध्यता का बोझ सार्वभौम रूप से बढ़ नहीं जाता, बढ़ना नहीं चाहिए। इसके ऊपर यह 500 दे रहा था तो 500 ही देगा, तीनों को 500 देगा तो कर्तव्य का बोझ इसके ऊपर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? जबकि सेक्शन कह रहा है कि नहीं, ये तो फिर जस्टिस के खिलाफ हो गया है, तो इक्विटी के खिलाफ हो जाएगा। और विभाजन से बाध्यता का बोझ सार्वभौम रूप से बढ़ाता है तो कर्तव्य पालन कई स्वामियों में से एक के फायदे के लिए किया जाएगा, जिसे वे संयुक्त तौर पर उस प्रयोजन के लिए अभेद कर दें। कर्तव्य का विभाजन, भैंस का 500 रुपए और एक भैंस होती थी ना, तो 500 तो बढ़ जाते थे, भैंस का क्या करें? तो ये तीनों मिलकर बी को डायरेक्शन देंगे कि भैंस का, भैंस बड़ी हो गई तो बकरियां कर दो। अच्छा, भैंस बड़ी लग रही हो तुम्हें, अकल बड़ी की भैंस, भैंस भैंस। लेकिन सर इसका, अच्छा, अकेली अकल से तुम रोटी खा लोगे? चाय पी लोगे? भैंस को दूध तो चाहिए। अकल का मतलब है, मेरे अकलमंद घूम रहे हैं बाजार में, देखो इतने अकलमंद घूम रहे हैं कि वे दूसरे की जेब में 1000 रुपये की चक्कर बनाते 24 घंटा। पुड़िया खवाए दी हो, चाय पिवाए दी हो, बहुत है। अब आगे इसमें लिखा, क्लियर हो गई यहां तक बात? परंतु कोई भी व्यक्ति जिस पर बाध्यता का बोझ हो, उसका इस धारा द्वारा उपबंधित प्रकार से निर्वहन करने में असफलता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अब ना तो ए ने बी को नोटिस दिया कि हमने प्रॉपर्टी XYZ को ट्रांसफर कर दी है, ना XYZ ने बी को नोटिस दिया कि हमने खरीद ली है,
तो बी को सप्लेट हो नहीं रहे, तो बी ने वो पूरा लाके ए को दे दिया, उसे मालूम ही नहीं था ट्रांसफर हो गया, तो बी अपनी लायबिलिटी से मुक्त हो गया। क्या लिखा है? असफलता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा यदि और जब तक उसे विभाजन की युक्त सूचना न मिल गई है। जब तक इसे नोटिस नहीं होगा तो भैया पकड़ा जाएगा, भैया पहुंचा देगा। समझ में आ रही बात? इस धारा की कोई भी बात एग्रीकल्चरल लैंड के लीज पर लागू नहीं। ठीक है? बहुत है, अब कल पढ़ा बंद कर दो।